नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा के चौथे चरण के बाद इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक नेताओं ने यूपी में दावा किया है कि चौथे चरण के बाद इंडिया गठबंधन एनडीए से काफी आगे है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के गरीबों के लिए और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव को देश के भविष्य और संविधान को बचाने के लिए है। संविधान बचेगा तो ही आरक्षण भी बचेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा द्वारा इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी चुनाव में उतारने पर मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, वे अपने वोट खराब ना करें। इंडिया गठबंधन की मदद करें जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। 4 जून को प्रेस की स्वतंत्रता का भी दिन होगा। भाजपा का झूठ जितना परवान चढ़ना था चढ़ चुका है। भाजपा 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। उनका रथ फंसा नहीं, धंस गया है। वो अपने ही नकारात्मक नैरेटिव में फंस गए हैं। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है और क्योटो यानी काशी में लड़ाई में है। 4 जून को किसानों की सरकार बनेगी, बेरोजगार युवाओं की सरकार बनेगी। संयुक्त प्रेस वार्ता में मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संविधान को बदलने की बात की थी। भाजपा के कई नेता संविधान बदलने की बात करते रहते हैं, लेकिन इन सब लोगों को मोदी कभी नहीं मना करते हैं। तानाशाही में लोगों के वोट देने का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भाजपा के लोग प्रत्याशियों को डराकर नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। हैदराबाद में भाजपा प्रत्याशी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर देख रही है। यहाँ तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी डराया जा रहा है। इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन आगे है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश के 80 करोड़ गरीबों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून तो कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 10 किलो अनाज देंगे। हमने कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वो जितना कांग्रेस को गाली देते हैं उतना तो राम का नाम नहीं लेते हैं। हम सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराएंगे। इससे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगेगा। हमारे घोषणा पत्र के बारे में झूठ फैला रही है। वो बताते हैं कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएगी। खड़गे और अखिलेश ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा इस पर जवाब नहीं दे रही है, इसलिए युवाओं में निराशा है। इंडिया गठबंधन की इस पर सहमति है कि जो सरकारी पद खाली है उन्हें भरा जाएगा। भाजपा 400 सीटें जीतने का नारा इसलिए दे रही है जिससे कि आरक्षण को खत्म कर सके। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे और जो वर्तमान में है उसे जारी रखेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक जवान को शहीद का दर्जा, पेंशन और दूसरे को नहीं, ऐसी योजना नहीं चाहिए। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बीड़ा के बहाने सरकार जमीन ले लेती है और सही दाम नहीं देती। डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उपकरणों का उत्पादन शुरू करने का वादा किया गया था, मगर अडानी जैसे लोगों को जमीन दे दी गई है और कुछ किया नहीं। ऐसी सभी योजनाओं पर पुनर्विचार होगा। यूपी में 3 चरणों के मतदान अभी शेष हैं। दोनों गठबंधन जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेता पूरी तरह से यूपी को फोकस किए हुए हैं। यूपी में किसकी क्या स्थिति है वो 4 जून को पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यूपी के सीएम और देश के पीएम व गृह मंत्री के बयान जिस प्रकार आ रहे हैं वो खतरे के संकेत जरूर दे रहे हैं। सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।